हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन मैं 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइट, जिसका मैंने पिछला वीडियो बनाया था पार्ट 1, उसका मैं पार्ट 2 अब लेकर आया हूँ। हमने अभी तक लाइट के बारे में समझने की कोशिश की है और उसको ही हम आगे बढ़ाएंगे और आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज हम शुरुआत करते हैं इसकी वर्चुअल और रियल इमेज के बारे में, क्योंकि कुछ चीज़ों के बारे में हम जब आगे बढ़े चैप्टर में अंदर घुसे पूरी तरह से थॉरोली जाए तो इट वुड बी बेटर कि कुछ टर्म्स के बारे में हमको पता होना चाहिए, वर्चुअल और रियल इमेज। तो लाइट चैप्टर का हम जो यहाँ पर शुरू करेंगे दैट इज लाइट। लाइट में हम क्या पढ़ेंगे? अगर हम बात करें वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज, वर्चुअल इमेज और रियल इमेज के बारे में हमें पढ़ने से पहले सबसे पहले यह जानना चाहिए कि इमेज बेसिकली होता क्या है। तो हम सबसे पहले इन वर्चुअल और रियल के से पहले हम क्या पढ़ेंगे? इमेज के बारे में पढ़ेंगे। तो इमेज क्या होता है? इमेज जो होता है वो बेसिकली एक वो पॉइंट होता है जहां पर कम से कम दो लाइट रेज या तो एक्चुअली मीट हो या अपीयर टू मीट हो। ठीक है? सो इमेज इट इज अ पॉइंट, इट इज अ पॉइंट, इट इज अ पॉइंट वेयर एट लीस्ट टू, देखिए जब कभी भी हम रे डायग्राम बनाएंगे लेंस का या मिरर का, तो उसमें हमारे लिए 3 या 4 लाइंस की हेल्प से हम बनाते हैं और उनमें से किन्हीं 2 लाइंस को भी अगर हम पिक कर लेंगे तो भी हमारा वो डायग्राम जो होगा, रे डायग्राम, वो बनेगा। तो कम से कम हमको 2 लाइट रेज की जरूरत पड़ती है। 2 लाइट रेज, दो प्रकाश की रेखाएं या तो एक्चुअली मिले, एक्चुअली मीट, और या अपीयर टू मीट का मतलब क्या हो गया? या वो ऐसा शो करे कि वो मिल रही है, अपीयर टू मीट। ओके, तो ये हो गई इमेज के बारे में। अब अगर हम रियल और वर्चुअल इमेज दोनों के बारे में अगर हम देखें तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको डिफरेंस के फॉर्म में ले लेते हैं तो आपके एक ही चीज में 2 चीजें तैयार हो जाएंगी। एक तो रियल इमेज क्या है, नंबर 2 वर्चुअल इमेज क्या है, वो आपको पता चलेगा। अगर हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो हमको सेम टाइम पर ही हमको क्या होगा, उसका डिफरेंसेस भी पता चलेंगे। तो अगर आपके एग्जाम में आता है राइट द डिफरेंसेस बिटवीन वर्चुअल एंड रियल इमेज, तो आप ये ऐसे लिख देंगे। अगर आपके में पोस्ट कहता है वो कि राइट द डेफिनेशन ऑफ रियल इमेज और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रियल इमेज और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्चुअल इमेज, तो हम उसके बारे में उसका केवल रियल या वर्चुअल के बारे में रख देंगे। तो यहां पर हम डाल लेते हैं क्या, यहां पर हम डाल लेते हैं रियल इमेजेस और इस तरफ क्या लिख लेते हैं, वर्चुअल इमेजेस। ठीक है? वर्चुअल और रियल, इन दोनों इमेजेस के बारे में हम क्या करेंगे, बारी बारी से एक एक पॉइंट, पहले रियल का और फिर वर्चुअल का एक एक पॉइंट लिखते चलेंगे, तो जिससे कि हम कंपेयर भी कर पाए, डिफरेंसेस भी समझ पाए और उसकी किसे कहते हैं ये भी हम समझ पाए। तो रियल इमेजेस कब फॉर्म होती हैं? रियल इमेजेस फॉर्म व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट। जब कभी भी, मैंने क्या कहा था, एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट। तो जब एक्चुअली मीट करती है तो हमको रियल इमेज मिलती है, जब अपीयर टू मीट करती है तो हमको वर्चुअल इमेज मिलती है। तो क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे रियल इमेजेस नंबर 1, रियल
इमेजेस, ये आप जोड़ लीजिएगा, हम यहां पर आगे लिखते हैं फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज एक्चुअल, अब इसका अपोजिट, ये कब फॉर्म्ड होती हैं? ये फॉर्म्ड होती हैं फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज अपीयर टू मीट, ओके, एक्चुअली मीट, अपीयर टू मीट, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है? रियल इमेज को हम स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है, तो ये अपीयर होती है, ठीक है। तो नंबर 2 क्या हो गया? कैन बी ऑब्टेन्ड, कहां पर ऑब्टेन की जा सकती है? ऑन स्क्रीन, ऑन स्क्रीन। अब जब ये ऑब्टेन की जा सकती है तो ये कैसे हो सकती है? कांट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, क्लियर। अच्छा, जो रियल इमेजेस होती हैं, अगर हम इसका नंबर 3 देखें, जो रियल इमेजेस होती हैं वो कैसी होती हैं? रियल इमेजेस आर इनवर्टेड, यानी कि उल्टी होती हैं, ठीक है। और ये कैसी होती हैं? वर्चुअल इमेजेस आर वर्चुअल इमेजेस आर कैसी होंगी? इरेक्ट होंगी, इरेक्ट, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस भी हो गए, और आप इसको अगर कोई पूछता है कि रियल इमेजेस क्या है और वर्चुअल इमेजेस क्या है, तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। इसके अगर हम एग्जाम्पल देखें रियल इमेजेस का, एग्जाम्पल जो स्क्रीन पर हमको, सिनेमा स्क्रीन पर जो फॉर्म्ड हो रही होती है इमेज, वो इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। और किसके द्वारा होती है? कॉनकेव मिरर के द्वारा। तो रियल इमेजेस किससे मिलती हैं? कॉनकेव मिरर से मिलती हैं। तो क्या लिखेंगे हम इसमें? इमेज फॉर्म्ड ऑन सिनेमा स्क्रीन, इमेज फॉर्म्ड ऑन सिनेमा स्क्रीन, ठीक है, formed by, and this image that is formed by किसके द्वारा? कॉन्केव मिरर, ओके। और इसमें क्या होती है? इमेज, इसका एग्जाम्पल क्या है? इमेज फॉर्म्ड बाय, किसके द्वारा जो इमेज बनती है? हमारे प्लेन मिरर के द्वारा या कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा। मेड बाय, इन इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। इसको नोट डाउन करिए, मैं साइड से हटता हूं पॉज लगाकर।
मैं समझता हूँ आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमने रियल इमेज के डिफरेंस के बारे में देखा, रियल और वर्चुअल इमेज के डिफरेंसेस के बारे में देखा, साथ ही हमने रियल इमेजेस क्या होती है इसके बारे में समझा, और वर्चुअल इमेजेस क्या होती है इसके बारे में समझा, और इमेज क्या होती है इसके बारे में समझा। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि जो इमेज फॉर्म्ड होती है प्लेन मिरर के द्वारा वो कैसे होती है। ठीक है, तो इमेज फॉर्म्ड बाई इमेज फॉर्म्ड बाई प्लेन मिरर। ठीक है, इमेज फॉर्म्ड बाई प्लेन मिरर। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, और इस पर कहीं भी एक मिरर को प्लेस्ड करेंगे। मिरर को शो करने के लिए हमको एक इसके परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करना होता है, और इसके पीछे पॉलिश्ड वाला एरिया को शो करने के लिए छोटे 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 ये ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, जहां पर ये लाइन ऑफ एक्सिस पास हो रही है उसको हम ओरिजिन मानते हैं, जिसको ओ से डिनोट करते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है कहीं रखा हुआ है किसी भी डिस्टेंस पर, इस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे, ए बी कह देंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, ए बी कहेंगे। क्लियर। अच्छा, अब आप ध्यान से देखिए, लाइट इससे स्ट्राइक कर कर मिरर पर एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है। ठीक है, और पैरेलल जाती है और आगे चल के ये पैरेलल ही चलती चली जाती है। क्लियर। एक लाइन, इसको हम इस तरह से शो करेंगे एरो हेड लगाकर, एक लाइन इसके ओरिजिन पर आती है। ठीक है, पढ़ा था लास्ट वीडियो में, आपने समझा था कि उसके ओरिजिन पर क्या आती है, कौन सी रेस कहलाती है। हाँ हाँ, अरे याद करो भाई, इंसिडेंट रे। और एंगल सेम बनाती हुई क्या करती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। यही पढ़ा था ना। हाँ, अब जहां से ये रिफ्लेक्ट होती है वहां से बैक पर इसको हम आगे बढ़ाते हैं, और जहां पर ये लाइन को इंटरसेक्ट करती है वहां पर आपको एक इमेज मिलेगी उस ऑब्जेक्ट की, क्योंकि ये उसी ऑब्जेक्ट की इमेज है, इसलिए इसका जो नॉमिनेशन करते हैं वो ए डैश और बी डैश से कर देते हैं। ठीक है, ये आपका मिरर है एम, ये इसका शैडो एम डैश। ठीक है, और ये आपकी वाई रेज जा रही है। ठीक है, ये आपका क्या है ये आपका एक्स डैश और ये एक्स। ठीक है, मैं समझता हूं आपका पूरी तरह से ये क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से आपका प्लेन मिरर का डायग्राम बनता है। ठीक है, आगे हम क्या देखेंगे, हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स, characteristics of image formed by plane mirror। भाई जो आपको इमेज मिल रही है उसकी चारित्रिक विशेषताएं क्या है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो नंबर एक देखिए, ये अपीयर टू मीट है। ठीक है, ये लाइट रेज एक दूसरे को एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, अपीयर टू मीट कर रही है। ठीक है, क्योंकि हम इसको एक्सटेंड करके लेकर जा रहे हैं। तो जब हम एक्सटेंड कर लेके जाते हैं तो अपीयर टू मीट होती है। तो वो कैसी होती है कौन सी इमेज होती है, नंबर एक वर्चुअल। ठीक है, और वर्चुअल इमेज कैसी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अभी पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले ही। ठीक है, तो दूसरा, क्योंकि ये प्लेन मिरर है तो आप देख रहे होंगे
कि जो आपके ऑब्जेक्ट का साइज है वही आपके इमेज का साइज है। ठीक है, तो नंबर 2 क्या हो गया, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज ऑलवेज। अच्छा याद रखिएगा, ये किसका है, प्लेन मिरर के बारे में पढ़ रहे हो आप, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ध्यान रखना प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स चल रही हैं। तो इन साइज ऑफ इमेज ऑलवेज इक्वल और सेम टू किसके, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, नंबर 2। नंबर 3 क्या हो रहा है, नंबर 3 इमेज आपको कहां मिल रही है, ये मिरर है, मिरर के पीछे ही मिल रही है ना, है इमेज कहां मिल रही है, पीछे मिल रही है। नंबर 2 ये उतनी ही डिस्टेंस पर मिल रही है, इमेज उतनी ही डिस्टेंस पे बन रही है जितनी डिस्टेंस इस मिरर के और ऑब्जेक्ट के बीच में, उतना ही डिस्टेंस उस इमेज और मिरर के बीच में होगा। ठीक है, सो इमेज इज फॉर्म्ड, नंबर 3 इमेज इज फॉर्म्ड कितना, कहां पर, एज फॉर बिहाइंड, उतना ही दूर, एज फॉर बिहाइंड, किसके बिहाइंड, किसके बिहाइंड है, वेरी गुड, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। और उस किसके, एज फॉर, जितनी की दूर वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एज द ऑब्जेक्ट, एज द ऑब्जेक्ट, एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, इज इन फ्रंट ऑफ इट। ठीक है, और चौथा लेटरली और लेटरली एंड इन्वर्टेड। नंबर 4 जो होती हैं वो लेटरली एंड इन्वर्टेड, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, हाँ समझो इसको। और अगला जो आप पॉज लगाइए और इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, आपने मेरे वीडियो में देखा अभी थोड़ी देर पहले कि लेटरली इन्वर्जन है, आपने लास्ट पॉइंट देखा था, लेटरली एंड इन्वर्जन। लेटरली इन्वर्जन क्या होता है उसको समझ लीजिए। जब कभी भी हम मिरर में अपने आप को देखें तो अगर हम सीधा हाथ उठाएंगे तो उस इमेज का लेफ्ट हैंड उठेगा। कैसे उठेगा, देखिए हमारा सीधा हाथ है और आप उठाएंगे और आप अगर उसकी तरफ करेंगे तो अगर आप ये वाला हाथ उठा रहे हैं, इस तरफ आपने हाथ उठाया था ना, तो ये वाला हाथ उठेगा ना इमेज का, तो इमेज का वो कौन सा हैंड हो गया, लेफ्ट हैंड हो गया। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लेटरली इन्वर्जन। ठीक है, समझ गए ना। सो लिटरली इन्वर्जन, द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर लेफ्ट साइड, जो राइट साइड होता है ऑब्जेक्ट का वो लेफ्ट साइड पर अपीयर होता है, और वाइस वर्सा। ठीक है, एग्जाम्पल, आपने जब कभी भी एम्बुलेंस देखा होगा, आप देखते हैं कि एम्बुलेंस के फ्रंट पे जो एम्बुलेंस लिखा हुआ होता है वो उल्टा लिखा हुआ होता है। ऐसा क्यों लिखा हुआ होता है, इस पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि वाई द एम्बुलेंस राइट इन द अपोजिट लेटर वाइज। तो इस तरह से जब क्वेश्चन बनता है तो उसका बहुत सिंपल सा है, क्योंकि जो उसके आगे ड्राइवर चला रहा होता है वो हमेशा अपने बैक मिरर में से देखता है, तो जब बैक मिरर में से देखेगा तो उसको वो एम्बुलेंस सीधा दिखाई देगा, है ना, बिकॉज ऑफ द लेटरली इन्वर्जन की वजह से। ठीक है, अब हम यहां पर देखेंगे आपका स्फेरिकल मिरर्स। क्या देखेंगे, स्फेरिकल मिरर। अब देखिए, अब आपके पास दो तरह के मिरर्स आएंगे। ठीक है, कौन कौन से, स्फेरिकल मिरर्स लिख लेते हैं, स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल यानी कि
any kind of mirror that's related with the sphere is called spherical mirror. ठीक है, so mirror whose reflecting surface, कौन 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 से होते हैं मिरर्स, क्या होते हैं, whose reflecting सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब जहां पर लाइट रे स्ट्राइक कर कर रिफ्लेक्स हो रही है, वापस हो रही है, उसको हम यानी कि एक तरफ पॉलिश्ड होती है, जिस तरफ पॉलिश नहीं होती है वो उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। ठीक है, ऑफ, और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसे होती है, इज कर्व्ड। कौन, ये दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ किसके, स्फेरिकल मिरर्स के, स्फेरिकल मिरर्स कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 कॉनकेव मिरर्स, नंबर 2 कॉन्वेक्स मिरर्स। अब कई बार क्या होता है कि कंफ्यूजन हो जाता है कि कॉनकेव कौन सा होता है और कॉन्वेक्स कौन सा होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग बहुत एक सिंपल सा है, देखिए ये क्या मतलब हुआ, केव, केव मतलब क्या होता है, गुफा, गुफा मतलब कोई भी चीज ऐसी होती है इस तरह से है, गुफा का गेट इस तरह से होता है, यानी कि जो जिसका रिफ्लेक्टिंग एरिया गुफा की तरफ हो, यानी कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर पॉलिश्ड हो तो उसको हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर, गुफा की तरह। ठीक है, और कॉन्वेक्स इसका उल्टा, यहां पर पॉलिश इस तरफ होगी। क्लियर, तो ये कॉन्वेक्स हो गया, कॉनकेव कॉन्वेक्स को इस तरह से ही पहचानते हैं। ठीक है, ये क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, अरे कॉनकेव ऐसा वाला होता है या ऐसा वाला होता है, तो इसमें इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल सिंपली ये याद रखना है कि कॉनकेव मिरर वो होते हैं जो गुफा की तरह होते हैं, वो कॉनकेव मिरर होते हैं। दूसरा जो बचता है स्फेरिकल में वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। क्लियर, सो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम क्या देखेंगे, अब हम प्रॉपर्टीज देखेंगे, हम एक एक करके लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉनकेव मिरर क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉनकेव मिरर में क्या हो जाता है, आपकी नंबर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड। ठीक है, कैसे होती है, अगर कॉनकेव मिरर की बात करेंगे तो क्या होगा, इसका जो रिफ्लेक्सिंग सरफेस होगा, मैंने बताया था किधर है, अंदर की तरफ है, तो रिफ्लेक्सिंग सरफेस इज इनवर्ड। अगर हम यही प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे तो क्या होगा, रिफ्लेक्सिंग सरफेस इज कैसा होगा, इसका बाहर की तरफ होगा, आउटवर्ड। तो ये इसकी दो प्रॉपर्टीज होती है कि उसकी सरफेस किस तरफ है, इस पर ये डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर हम कॉनकेव मिरर का एग्जांपल देखें तो कौन सा होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है। कॉनकेव मिरर का एग्जांपल क्या होगा, कन्वर्ज, कन्वर्ज करता है, कन्वर्ज माने इकट्ठा करना, कन्वर्जिंग, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर का कौन सा होता है, ड्राइविंग, यानी कि बैक, रियर, रियर ग्लास जो होते हैं है, यानी कि ड्राइविंग, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, ड्राइविंग मिरर। ये फैलाता है ना, तो चौड़ा दिखता है थोड़ा सा। ठीक है, ये हो गया आपका ड्राइविंग मिरर। ठीक,
अब अगर हम इनका कॉनकेव और कॉन्वेक्स का अगर हम थोड़ा सा डायग्राम बनाकर देखें तो वो कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, देख लेते हैं कौन सी लाइन टकराती है, स्ट्राइक करती है जब मिरर पर, तो किधर रिफ्लेक्ट होती है। ये सारी चीज़ें इसमें हमें एक एक करके देखना चलेगा। और अगर इसमें हम बना रहे हैं तो हम ये सोचेंगे कि हम जो इमेज बन रही है, जो ऑब्जेक्ट है, वो एट इन्फिनाइट है। ठीक है, कहाँ पर है? एट इन्फिनाइट। तो फिर भाई एक स्ट्रेट लाइन जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्लियर? हाँ, वेरी गुड। तो पहले हम कॉनकेव मिरर का देख लेते हैं। तो हम क्या कहते हैं? ये कहाँ पर है? एट इनफाइनाइट पर। ठीक है, और ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, एरो हेड लगाकर शो करते हैं। ठीक है, और ये आपका एक क्या है? ये आपका एक कॉनकेव मिरर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ये यहां से, क्योंकि ये इनफाइनाइट है, तो इसको थोड़ा सा पोर्शन डैश डैश में ले लेंगे। स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा ऊपर से भी लेते हैं, डैश डैश डैश, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, डैश 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 डैश, स्ट्रेट लाइन, डैश 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 डैश, स्ट्रेट लाइन। रेज किस तरफ चल रही हैं? इस तरफ चल रही हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा शो करना पड़ेगा। ठीक है, जब ये स्ट्राइक करेगी तो ये वापस लौटेगी, है, ये इधर से लौटेगी, ये भी इधर से लौटेगी, ये इधर से लौटेगी, और ये भी इधर से लौटेगी। कहाँ से लौटेगी? इधर से लौटेगी। ठीक है, तो ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है ए एंड बी। ठीक है, तो ये क्या हो रही है? एक्चुअली मीट हो रही है। ठीक है, अब सिंपली हम एट इनफाइनाइट पर ही इसका भी देख लेते हैं। एट इनफाइनाइट प्रिंसिपल रे, और ये बना आपका एक कौन सा मिरर है? ये याद रखिए, अंदर पॉलिश कॉन्वेक्स, बाहर पॉलिश कॉनकेव। ठीक है, अब क्या होगा? हम यहां पर भी एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, और सेम वैसे ही डैश डैश डैश, है ना? हाँ, बस चलते चले जाओ, डैश डैश डैश, ये डैश डैश डैश, ये डैश 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 डैश, ये, और डैश डैश डैश। अच्छा, क्योंकि इसकी सरफेस ऐसी है तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचिए, जब यहाँ से टकराएगी तो इसकी रेस कहाँ जाएंगी? बाहर की ओर जाएंगी। कहाँ जाएंगी? ये बाहर की ओर जाएंगी, है ना? कहाँ जाएंगी? बाहर की ओर। और ये कहाँ जाएगी? ये भी बाहर की ओर जाएगी। ठीक है, और ये जो प्रिंसिपल ओरिजिन पे टकराती है ना, वो जैसे जा रही होती है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, और ऐसे जा रही है। ये वाली जो लाइन होती है, सेंटर वाली लाइन, ठीक है, ये ऐसे जाती है और ऐसे ही लौट आती है। ठीक है, क्योंकि वहां पर वो प्लेन मिरर की तरह ओरिजिन पे जो उसका ओ पॉइंट होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, वहां पर जो मिरर का जो बिहेव होता है, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, वो हमेशा प्लेन मिरर की तरह ही बिहेव करती है। तो जैसे ये लाइट जा रही है वैसे ही ये लाइट वापस भी आ रही है, ये बाहर की तरफ निकलती हैं। ठीक है, अब हम इनको थोड़ा सा क्या करेंगे, हम इनको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, ये मिरर इस तरह से, और तो ये आपका इस तरह से आपका डायग्राम बनेगा। ठीक है, इसको बना लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।
आपके लिए एक इससे आगे बढ़ते हुए, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए।